हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस मुझे थोड़ी बहुत खांसी आ रही है। तो मैं आप लोगों को पार्ट 13 सुनाने जा रही हूँ अपनी लव स्टोरी का। देशराज, धोखेबाज देशराज और सोनम की, जो हिमाचल में मैंने शायद पार्ट 12 में बताया था। हिमाचल तक पहुँचे थे, हिमाचल में क्या हुआ था। उसके बाद हम रात को 12 बजे हिमाचल पहुँचते हैं पालमपुर में। फिर वहाँ पे हम होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद फिर वहाँ पे हम सारी रात में बात नहीं करती उससे, मैं सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर बाद ये कहता है कि मैं बाहर जाके आता हूँ कुछ नाश्ता लेके। तो ये जाता है नाश्ता लाने, पूछता है क्या लेकर आऊँ। मैंने कहा जो मिलेगा ले आना। तो ये लेकर आता है, जाके लेके आता है। मैं तब तक कपड़े धुलती हूँ। मैं बैठी रहती हूँ नहाने के लिए, कि मैं सोचती हूँ पहले कपड़े धुल लेती हूँ फिर नहाती हूँ मैं। तो मैं कपड़े उल्टी वाले कपड़े रहते हैं मेरे, जो बस में मैं उल्टी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हुई रहती है। मुझे बस में सफ़र जब करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही थी मुझे। उस समय बस में उल्टी बहुत हुई थी मुझे, बहुत तबीयत ख़राब हुई थी मेरी। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलती रहती हूँ। तब वो आ जाता है, अपना आलू का पराठा लाया होता है और अपना वो भी लेके आया होता है छुपा के, जो मुझे पता नहीं चलता। मैं इधर कपड़े धुलती रहती हूँ, ये उधर पता नहीं गेट के, मतलब होटल के रूम के साइड में खड़ा होके क्या करता है मुझे पता नहीं चलता। बस ये, लेकिन ये इसने ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद फिर ये कहते हैं किसी से फ़ोन पे बात करता रहता है अपनी भाषा में। मैं इससे बोलती हूँ कि हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो। ये हिंदी में बात नहीं करता, अपनी भाषा में बात करता। किसी के किराए के मकान लेने की बात करता है ये। मैं इसे कहती हूँ मैं किराए के मकान में नहीं रहूँगी, तुम हिंदी में बात करो, जिससे भी करते हो हिंदी में बात करो। मैं किराए के मकान में नहीं रहूँगी, मैं यहाँ तक कहीं किराए के मकान में, कहीं होटल में, तुम बस मुझे यही रख रहे हो, मुझे घर लेके चलो। बस अब मुझे सीधे घर ही चलना है, क्योंकि अब तुम यहीं आए हो, यहीं पे तुम्हारा घर है, मुझे घर लेके चलो। लेकिन ये मुझे मना करता है कि नहीं, घर अभी नहीं लेके जाएंगे। बार बार इसी तरह से मना जब करता है तो हमारे बीच, मतलब ये मुझे फिर मारने लगता है। 2-3 खींच के मारता है, मैं रोने लगती हूँ ज़ोर ज़ोर से। और जब रोने लगती हूँ तो फिर वहाँ होटल में जो एक मतलब जिसका होटल रहता है वो आ जाता है। ये भी बता देती हूँ कि वो आ जाता है। वो पूछता है क्या हो रहा है, तो फिर बस हम उससे झूठ बोल देते हैं। शायद ये बात मैंने किसी को बता नहीं रखी है कि ऐसा हुआ था, ये बात नहीं बताई है मैंने, पर यहाँ बता रही हूँ अपनी स्टोरी में, कि वहाँ से वो आदमी आ जाता है। वो पूछता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम बस ऐसे ही कहते हैं कि हमारे झगड़े थोड़े से हो रहे हैं बस। उसके बाद फिर वो चला जाता है। वो कहता है ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, मुझसे कहता है वो। तो वो चला जाता है। मैं नहीं चाहती किसी को इस तरह की बातें पता चले। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमारी इसी तरह से झगड़े होते हैं। फिर उसके जाने के बाद फिर ये मुझे एक तमाचा मारता है खींच के, और मेरा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं गुस्से में आके अपने घर पे फ़ोन कर देती हूँ कि मुझे ये, उस दिन मैं सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता देती हूँ। जब इसने मुझे इतनी ज़्यादा मारा पीटा तो मेरे घर वालों ने मुझे यही कहा कि तुम दूर रहो उससे। अभी मेरा भाई आने के लिए तैयार हो जाता है मुझे लेने आने के लिए। उसके बाद मेरा भाई आ जाता है मुझे लेने के लिए, और मुझे लेने आता है। उस बीच झगड़े वगड़े होते हैं। मेरा भाई तुरंत तो आ नहीं सकता है, इसलिए। उसके बाद फिर वो मेरे साथ इसी तरह से करता रहता है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी बीच में। तो फिर हमारी इसी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वो, मतलब मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता देती हूँ। मेरे घर वालों में से मेरा भाई आने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बात करती रहती हूँ उस टाइम पे। मेरे घर वालों को भी चिंता हो जाती है कि ये सब क्या हो गया है। उसके बाद फिर दूसरे दिन ही मेरा, मतलब हाँ, सुबह लड़ाई होती है। मेरा भाई उसी टाइम पे चल देता है, जबकि उसको मतलब कोई ट्रेन व्रेन का कुछ वो नहीं रहता है, कि वो ट्रेन किसी तरीके से आ ही जाता है। वो दूसरे दिन रात में आता है, वो रात को पहुंचता है वो। तो मैं अपने भाई के साथ अपने घर चली जाती हूँ। तो ऐसे अगर एक एक बात बताऊँगी तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। बहुत सारी बातें हुई हैं, जितनी भी मैंने स्टोरी बता रखी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने बताई नहीं हैं। तो हो सकेगा अगर कभी बताना हुआ तो बता भी दूँगी मैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरा भाई आता है मुझे, लेकिन वो इंसान मुझे रोकता नहीं है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ मैं, कि देखो मुझे इसने रोका तक नहीं। मेरा भाई उससे बात नहीं करता कुछ भी, बस सीधे मुझे लेता है। बाकी मेरे पे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है जब तक वो आया नहीं रहता है। कहाँ पहुँचा, किसी तरीके से वो आता है। आप समझ सकते हो कि इतनी दूर का सफ़र बिना रिजर्वेशन किए कैसे, मतलब इंसान आएगा। तो फिर वो आता है, मुझे बिना उससे बात कुछ भी नहीं करता। वो मुझे लेता है और सामान लेता है। बल्कि मेरे जो गहने होते हैं, जो मेरा जेवर होता है, गहना होता है, वो देशराज के बैग में होता है। वो भी मुझे देशराज दिया नहीं होता है। मेरे गहने भी देशराज के पास ही हैं, जो उसने मुझे नहीं दिए हैं।
और उसके बाद फिर मैं चली आती हूँ अपने घर। घर में आती हूँ तो यहाँ पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता चलता है, मैंने जांच करती हूँ, अपना चेक करती हूँ, तो मुझे पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं इस चीज़ की जानकारी देशराज को देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ बताओ, क्या किया जाए। तो उसके बाद फिर देशराज बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आता हूँ। इस तरह से उसके जवाब होते हैं। बाकी मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, कितनी अजीब बात है। और मैं एक बार बताऊँ कि मैंने तुरंत उसको फ़ोन नहीं किया था। हमारी बात कुछ दिन बाद हुई थी। जब मैं घर आई थी तो मैं 3-4 दिन के बाद ही मैंने चेक किया था, कुछ दिन के बाद ही हमारी बात हुई थी उससे। तो फिर वो मुझसे कहता है बच्चे का ख्याल रखो, मैं आ जाऊँगा। बस यही करते करते फिर 1 महीना हो जाता है बात करते करते। तो फिर 1 महीने के अंदर मेरे पास डोगरा रेजिमेंट से लेटर आता है। उसमें ये लिखा होता है कि आप मतलब क्या आपको पता है, इसकी जानकारी है कि देशराज पहले से शादीशुदा है। तब मुझे पता चलता है कि ये तो शादीशुदा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये शादीशुदा निकला। मैं इतना रोती हूँ, इतना ज़्यादा रोती हूँ, मैं अब क्या करूँ, मैं घर वालों को कैसे बताऊँ। उसके बाद मैं देशराज को फ़ोन करके पूछती हूँ तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली कि तुम्हारी शादीशुदा हो तुम। तो मुझसे कहता है सोनम मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तुझे बताता तो तू मुझे छोड़ देती, भूल जाती मुझे। तो मैं कहती हूँ वो मेरे ऊपर था ना कि मैं तुम्हें छोड़ती या नहीं छोड़ती, तुम्हें बताना तो चाहिए था। तब ये अपनी बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठाता है कि वो ऐसी थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, वो पहले से ही किसी की, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन उसने बहुत गंदी बातें उस औरत के लिए बोली है जिसके साथ वो रह रहा है, जो उसकी पहली बीवी है। उसके कैरेक्टर पे उसने बहुत उंगली उठाई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जो शादी के बाद की रिकॉर्डिंग है, जो वो अपनी खुद की जिसके साथ रह रहा है, उसकी बीवी का नाम अर्चना देवी है, तो आप लोग जानते हुए हो। वो अर्चना देवी को मतलब गालियाँ दे रहा है वो, ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। तो उसके बाद फिर सोचिए जिसके साथ वो रह रहा है और आज वो औरत उसके साथ रह रही है, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी। और यहाँ तक कि जो जिन बच्चों के साथ वो रह रहा है ना, उनकी भी झूठी कसम तक उसने खा रखी है कि वो कैसा इंसान है। सोचिए इतनी बड़ी बात जो मुझे पता चलती है, मेरे पे क्या बीती होगी। ना तो मैं घर की रही ना घाट की रही। मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो वो भी मतलब बिल्कुल वो हो गए कि ये पहले से शादीशुदा निकला। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, मैं भी क्या करती, मेरा बच्चा 2 महीने का 2 महीने का हो चुका था मेरा बच्चा पेट में। अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे को भी नहीं खो सकती थी। मेरे ऊपर तो ऐसा लगता है जैसे किसी मतलब पहाड़ टूट जाता है मेरे ऊपर। मैं इतना रोती हूँ, इतना तकलीफ़ में रहती हूँ, मैं किसको अपना दर्द बताऊँ। घर वाले अलग से परेशान, दुखी। मेरा दिल जानता है मैं उस समय किस सिचुएशन में थी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में थी जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। एक पेट में बच्चा लेके ऊपर से फिर कुछ दिन तक तो ऐसा होता है, मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। मैं कहती हूँ देशराज के ऊपर मैं कर भी क्या सकती थी फ़ोन पे। मैंने बस यही कहा कि तुम कब आ रहे हो, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। वो जब ये कहता है ना मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, उसका पता नहीं कितने आदमियों के साथ रिश्ता है, इस तरह की बातें वो बोलता है उस औरत के लिए, जो मैं सोच नहीं सकती कि सच में। मुझे लगता है शायद हो सकता है, लेकिन फिर मैं करती भी क्या, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास बच्चा था पेट में। मैं करती क्या, मैंने यही सोचा था कि चलो किसी तरीके से बच्चा मेरा बड़ा हो जाए, आ जाए। बाकी मैं और क्या ही कर सकती थी मैं। मेरे ना तो मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास घर था, कुछ नहीं था मेरे पास। ऊपर से मैं दूसरी बीवी, ये हो गया, लग गया कि मैं दूसरी बीवी, उसकी पहली बीवी है जिसको उसने डिवोर्स नहीं दिया। बिना डिवोर्स लिए उसने मुझसे शादी की, बच्चा मेरा, मैं करती क्या। शायद मेरे पास बच्चा नहीं होता तो मैं शायद कोई और डिसीजन लेती मैं। अब बच्चा पेट में लेके अपने घर में भी बैठना नहीं चाहती थी मैं, बोझ बन के। मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों की बेइज्जती हो, क्योंकि शादी मेरी नई नई हो रखी थी। मेरे पे जो बीती है शायद वो कोई नहीं सोच समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता जो मेरे साथ हुआ है। उसके बाद यही था कि मैं उसका इंतज़ार करती थी, फ़ोन पे बातें करती थी, पर ये भी था कि गालियाँ देना। देशराज ने मुझे गालियाँ देना भी शुरू कर दिया, गंदी गंदी। ऐसा लगता था जैसे इसको प्यार नहीं, प्यार तो वैसे ही मर गया था उसका जब उसने मुझे 12 पीटा, लखनऊ में, पंजाब में, हिमाचल में। पर मेरे को तो भगवान ने एक ऐसा दे दिया ना बच्चा, उस बच्चे के लिए मुझे ना चाहते हुए भी रिश्ते में तो बंधना ही था मुझे। रिश्ते से कहाँ भाग सकती थी, प्यार किया था, मोहब्बत किया था। मार पिटाई भी एक तरफ था, गुस्सा पे छोड़ के, गुस्से को बच्चा जब आया तो
ऐसा लगा सब कुछ अब बदल जाएगा, देशराज का जो है बर्ताव वो बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला, वो आया ही नहीं। ऐसे ही करते करते टाइम होता गया, बातचीत हमारी होती थी, गाली गलौज होती थी, कभी प्यार दिखाता, कभी गालियाँ देता ढेर सारी। चलिए आगे की स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो आप लोग शायद ज़्यादा देर तक देखोगे नहीं वीडियो। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी 15, तब उसमें बताऊँगी आप लोगों को। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी स्टोरी अच्छी तो पता नहीं, लेकिन आप लोग को बताना भी ज़रूरी है ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अभी तो बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, जो धीरे धीरे बताऊंगी। शायद अब तो मैं टूट चुकी थी अब के बाद, क्योंकि अब जैसे जो सुनाऊंगी ना वो टूटा ही हुआ होगा, क्योंकि जिस औरत को ये पता चले उसका पति पहले से ही शादीशुदा है, उस औरत के ऊपर क्या बीतेगी जिसको एक सपने होते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरी वीडियोज़ को, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सपोर्ट करो। मेरे बच्चे के लिए मेरे लिए दुआ करो कि हमें न्याय मिले, मेरे बच्चे का अधिकार मिले, बस यही चाहती हूँ। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट मत करना। बुरे कमेंट नहीं अच्छे लगते मुझे, अच्छे कमेंट करना जो मुझे मोटिवेट करें, मुझे हिम्मत दें। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग। अपना सब ख्याल रखना आप लोग। बाय।